हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और आज है ट्यूसडे और अब सिस्टर और गब्बर वापस जाना पड़ेगा आज। कल शायद छुट्टी नहीं है उसकी, कल से ऑफिस है। और अभी वाइफ ने बताया था कि जो मेरी साली है और उसका हस्बैंड वो शाम को आ रहे हैं यहाँ पे घर पे। वो रहते हैं लखनऊ, तो मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी में ही आएंगे। तो सिस्टर तो वैसे शाम को ही जाती, पर अब क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो उसने कहा ये अभी पहले ही चले जाती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा उनको भी। अरानो हेल्प कर रही है सूटकेस ले जाने में। आज मैंने सबको नीचे भेज दिया, छोटी वाली भी चली गई। मेरी फूड फिएस्टा जो वो कंपनी की तरफ से है, मेरे ख्याल से उसका सैलरी का ही पार्ट था ये। और ये कार भी जो है इस ईयर तक ही है, फिर नई कार मिलेगी उसको। तो उसके लिए भी वो सर्च कर रही थी कौन सी कार लेगी, एसयूवी लेनी है। लास्ट ईयर तो जल्दीबाजी में यही मिल गई, फूड फिएस्टा न्यू। तो ये सही है, कंपनी से कार मिलने का ये फ़ायदा है कि अब इसका कोई इंश्योरेंस और इसका कोई भी अदर जो हेडेक होती है नॉर्मल जो अपनी पर्सनल कार होने की वजह से लेनी पड़ती हैं, वो सब नहीं लेना पड़ता। अब कुछ भी ख़राबी आएगी तो जिस कंपनी से इनका टाई अप होगा वही कार देंगे। तो जैसे अभी कुछ इसमें रिसेंटली कुछ इशू आए थे, सो उन्होंने इसको ऑटोमेटिक डिज़ायर जो दे दी थी। ये वाली तो मैनुअल है, उसको ऑटोमेटिक डिज़ायर मिली थी तब तक, और फिर ये ठीक होकर वापस आई थी। धूप तो बहुत हो रही है बाहर। वो तो अच्छा है, अब गाड़ियों में भी एसी होते हैं। पहले कुछ आज कार्स आती थी उसमें तो फ़ैन होता था, फ़ैन भी चल जाता था, वो भी बड़ी आराम मिलता था उससे भी। बहुत बार एम्बेसडर पे भी यूज़ करी है मैंने, उसमें फ़ैन होता था। पर उस टाइम की गर्मी में और आज की गर्मी में मेरे ख्याल से फ़र्क है। यहाँ से 1.5-2 दशक पुरानी जो गर्मी होती थी वो फिर भी थोड़ा बहुत टॉलरेट हो जाती थी। आज की गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। मे भी हमारी बॉडी अब एसी की यूज टू भी हो गई है, तो थोड़ा सा भी गर्मी में अगर बाहर जाते तो एकदम चुभने वाली गर्मी लगती है। और पहले एक टाइम था हम घंटों घंटों बाहर धूप में फुटबॉल खेल लेते थे। फुटबॉल तो जबकि भागने का गेम है, और क्रिकेट भी खेलते थे। तो उस टाइम पे होता था कि अगर हम स्कूल में खेलते थे, अगर एक पीरियड नेक्स्ट पीरियड में हमारे को स्पोर्ट्स का मिल जाता था तो लगातार 2 पीरियड या कभी कोई 3 पीरियड भी हो जाते थे। तो धूप में खेल रहे हैं मस्त, और वहाँ पे सिंटैक्स की टंकी होती थी, और वो उसमें तो नॉर्मल पानी होता है, पर वो पानी पी के भी एकदम गला एकदम तरावट आ जाती थी। और बाद में जो है वाटर कूलर भी लग गए थे, या फिर कोई घर से कोई किसी के लकीली उस टाइम कोई फ्रिज होता था तो वो सुबह एकदम बर्फ़ जमी हुई बॉटल लेके आते थे। आजकल तो मिल्टन ये सब जो बॉटल्स हो गई जिसमें पानी ठंडा रहता है। पहले तो नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल लोग खरीद लेते थे, उसको रात को रख लेते थे और सुबह तक वो बर्फ़ एकदम जम जाती थी, और बच्चे वही पिघल रही है बर्फ़, और स्कूल में कई घंटे तक उसी को चला रहे हैं। तो टाइम की बात है, और इंसान प्रोग्रेस ही कर रहा है। और चीज़ें अब ईज़िली अवेलेबल भी हैं। अब तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, एक पोर्टल भी नहीं है, अब तो 3600 पोर्टल हैं, तो उसमें भी आपस में कंपटीशन रहता, तो अलग अलग सेल चलती रहती हैं। पहले तो दुकानें ढूंढने जाना पड़ता था कि भाई कई बारी दुकानें जो खोखे होते थे वो दूर होते थे। सो ब्रेड भी लेने जाना है तो दूर जाने जी कहीं पे, वहाँ से लेके आ रहे हैं। अब तो हर चीज़ें आसपास है, अब तो हज़ारों दुकानें हैं, मतलब हज़ारों ऑप्शंस हैं, हज़ारों मार्केट्स खुल गई हैं। लाइफ इजी हो गई है, पर इंसान इसी चक्कर में थोड़ा सुस्त हो गया, स्पेशली मेरे जैसा। एक और बारी, वन मोर टाइम, खत्म। तो अभी वी गार्ड से इंजन लगा रखे हैं, वो देख रहे हैं गीज़र को। पहले वो बोल रहे थे कि जो नलकों में जो करंट आ रहा है वो जो है नहीं आ रहा है अब कुछ भी। तो मैंने कहा कि नहीं, करंट तो आ रहा था, बाकी जो इलेक्ट्रिशियन है वो एलिमेंट का बोल के क्या था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो चेंज कर दूँगा, पर वो इशू नहीं है। तो मैंने कहा आप एक बार डब्बा खोल के देख लो। सो एक्चुअली में उसमें पानी कुछ लीक करके जो एलिमेंट की तरफ जा रहा था, और एलिमेंट भी मेरे ख्याल से उसमें क्रैक हो गया थोड़ा। सो उन्होंने वही खोला हुआ है अभी,
और उसी को वो ठीक करना है अभी। तो होपफुली वो जो करंट का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो गीज़र में एलिमेंट चेंज करते करते जो उसका टैंक था उसमें भी कुछ क्रैक आ गया और वो कह रहा है रस्टिंग वगैरह थी तो शायद वो खुल गई है। सो ये क्या हो गया, मीठा खाने से। सो वो उसने टैंक भी ऑर्डर किया है, फिलामेंट तो चेंज कर दिया था, एलिमेंट चेंज कर दिया था। और अभी मेरे को पता लगा कि ये वारंटी में है, अभी भी 2 साल की वारंटी है इसकी, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो ना विजिटिंग चार्ज देने पड़े, ना एलिमेंट का, और अब टैंक का भी नहीं देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। और सारी अपने बेटे के साथ आई हुई थी और बेटे का नाम है स्तव्य और उसको प्यार से गन्नू बुलाते हैं। सो मेरे दोनों बच्चे भी उसके साथ खेल के बहुत खुश थे और वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था। छोटे बच्चे आपस में मिल जाए ना, सो टाइम पास हो जाता उनका भी। और वो भी 2 बच्चों को देख के खुश हो रखा था। अब मेरे दोनों बच्चे भी खेलने लायक हो गए, बोलते भी हम। स्कूल जाने का ये अच्छा फ़ायदा है, इंटरेक्टिव हो गए। ये तो कभी भी कहीं और ही देख रही है। सो गाइस, आज तो साली और उसके हस्बैंड की खुशामद करने में निकल गया सारा टाइम और बिग बॉस भी मिस हो गया मेरा आज। इतना बड़ा सेक्रीफाइस और बातें करने में निकल गया सारा टाइम। मैं कुछ रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं इतना ज़्यादा। और उनका छोटा सा बेबी भी है, बहुत क्यूट सा, स्तव्य नाम है उसका, गन्नू बनाता है उसका। सो वो भी चले गए सोने के लिए और हम भी जाते हैं सोने के लिए। मिलेंगे कल नए दिनों नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।